जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों, मैं अजय गहलोत स्वागत करता हूं आपका स्टडी विद पीपी यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एयरपोर्ट्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 6, जिसके लिए हमारा टारगेट रहेगा 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स। देखिए साथियों, कोरोना एपिडेमिक की वजह से आपका एयरपोर्ट्स एग्जाम बहुत डिले हो चुका है और आपको इस एग्जाम के लिए बहुत सारा टाइम भी मिला है। तो अब आपकी बारी है कि आप अपने मार्क्स को चेक कीजिए, डेली टेस्ट दीजिए और खुद में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कीजिए, ताकि जब भी एयरपोर्ट्स का एग्ज़ाम हो आपका सिलेक्शन श्योर हो। उसके लिए हम डेली टेस्ट सीरीज अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रहे हैं, तो आप डेली टेस्ट देने आइए और अपना स्कोर जो भी हो वो कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जो इस प्रकार है। देखिए साथियों, आपको हर क्वेश्चन के लिए इसी प्रकार का 10 सेकंड का समय दिया जाएगा और उस 10 सेकंड में आपको जो भी आंसर होगा वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना होगा। इस प्रकार हम 20 क्वेश्चन देखेंगे कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या है, और आप भी अपना आंसर चेक कीजिएगा और आपका स्कोर हमें ज़रूर बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए डायरेक्शन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए डायरेक्शन है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड। यानी हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से कौन सा वर्ड यहाँ पे सुटेबल होगा वो यहाँ पे रिप्लेस करना होगा। और यहाँ पे हमें सेंटेंस दिया गया है द गवर्नमेंट विल स्पेस ऑल रिसोर्स टू फाइट पॉवर्टी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हार्नेस। द गवर्नमेंट विल हार्नेस ऑल रिसोर्स टू फाइट पॉवर्टी। यानी गवर्नमेंट सरकार तैयार करेगी सारे रिसोर्स को, संसाधनों को गरीबी से लड़ने के लिए। ये इसका हिंदी मीनिंग हो गया। और यहाँ पे मैंने बाकी वर्ड्स का भी हिंदी मीनिंग लिखा है, ताकि एयरफोर्स के एग्जाम में आपकी जो भी वोकेबलरी में जो भी वर्ड आ सकते हैं वो आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। मैंने वोकेब का इसमें खास ध्यान रखा है, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एयरफोर्स के एग्ज़ाम में वोकेब में ही होती है। तो मैं पूरे टेस्ट के दौरान हर जो भी वर्ड नया होगा उसकी मैंने हिंदी मीनिंग इस टेस्ट में लिख दिया है। आप भी अपनी नोटबुक में लिखिएगा ताकि आपकी वोकेब इम्प्रूव हो सके। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हार्नेस। और बाकी ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में दिया गया वर्ड कलेक्ट। कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना। ऑप्शन बी में दिया गया एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट यानी शोषण करना या अनुचित लाभ उठाना। ऑप्शन डी में दिया गया मस्टर, मस्टर यानी होता है मुआवना। और फर्स्ट क्वेश्चन का सी वर्ड है जो यहाँ पे सही सुटेबल हो रहा है। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए क्या डायरेक्शन है, चलिए देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट आर्टिकल। यहाँ पे हमें आर्टिकल दिया गया है, ये आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है और आर्टिकल का हमें सिलेक्शन करना था। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या आंसर होगा वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द। यहाँ पे द आर्टिकल आएगा क्योंकि उसने जिस किताब के बारे में पूछा है वो किताब आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है। तो जिस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए द आर्टिकल का यूज होता है। ये आपने ग्रामर के रूल्स में पढ़ा होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आर्टिकल का क्वेश्चन बहुत इजी आता है और एयरफोर्स एग्जाम में आप ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं करेंगे अगर आप हमारे टेस्ट को डेली देंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे पास डायरेक्शन है चूज करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर ईच ब्लैंक। यहाँ पे हमें प्रीपोजिशन का सिलेक्शन करना था कि यहाँ इस सेंटेंस में कौन सा प्रीपोजिशन सही बैठेगा। तो प्रीपोजिशन में ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने देखा है कि प्रीपोजिशन में फिक्स प्रीपोजिशन का क्वेश्चन आता है, जो जिसमें स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो आप फिक्स प्रीपोजिशन जितने भी हैं उनको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे फिक्स प्रीपोजिशन की पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है
ऑप्शन नंबर ए, फाउंड के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ आता है। फाउंड का मतलब होता है लव या प्यार। तो आर यू रियली फाउंड ऑफ हिस्ट्री, यानी पसंद करना। क्या आप सच में हिस्ट्री को पसंद करते हैं, ये इसका हिंदी मीनिंग हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑफ। आर यू रियली फाउंड ऑफ हिस्ट्री। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिक्स प्रीपोजिशन होती है, उनको आप रटना ही पड़ेगा ताकि आप एयरपोर्ट एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके। मेरा लक्ष्य है आपको एयरपोर्ट एग्जाम में 20 में से 20 मार्क्स दिलाने का, जो मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं पूरा करूँगा। उसके लिए आपको करना क्या है, सिर्फ पहले टेस्ट देना है, और टेस्ट में जितने भी वोकेब या जितने भी रूल्स मैं आपको बताता हूँ उनको अपनी नोटबुक में लिख के चलिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन नंबर 4 के लिए डायरेक्शन दी गई है, चूज करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे हमें 4 वर्ड्स दिए गए, चारों में से कौन सा वर्ड सही है वो हमें चूज करना था। एयरपोर्ट एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे जरूर आता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रिनाइसेंस, जिसका अर्थ होता है पुनर्जागरण काल। तो इस वर्ड को आप अपनी नोटबुक में लिख के रखिएगा। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड में आता है। इस टाइप के वर्ड को आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आपकी वोकेब इम्प्रूव हो सके। बाकी 3 वर्ड्स इनकरेक्ट है तो इनका कोई मतलब नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए डायरेक्शन दी गई, चूज वन वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे हमें वन वर्ड का सिलेक्शन करना था। जो सेंटेंस दिए गए हैं उसके लिए वन वर्ड क्या होगा वो हमें बताना था। यहाँ पे हमें सेंटेंस दिया गया है, वन हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स। जो किसी भी तरह की ड्रिंक्स का सेवन नहीं करता हो उसको हम वन वर्ड में क्या बोलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, टिटोटेलर। जो किसी भी तरह का मद्यपान का सेवन ना करे उसके लिए टिटोटोलर वर्ड का यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, मद्य त्यागी टिटोटोलर। बात करें बाकी ऑप्शंस की तो ऑप्शन ए में दिया गया इम्यून। इम्यून होता है प्रतिरक्षा और इम्यूनिटी सिस्टम होता है प्रतिरक्षा तंत्र। अभी आपने कोरोना एपिडेमिक में इस वर्ड को बहुत बार सुना होगा, तो आई होप आपको ये वर्ड भी याद होगा। और ऑप्शन बी में दिया गया है एडिक्वेट। एडिक्वेट का अर्थ होता है पर्याप्त। ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, एयरफोर्स एग्जाम में इस वर्ड को भी पूछा गया है, तो आप इस वर्ड को भी याद रख के चलिएगा। और ऑप्शन सी में दिया गया एल्यूजन। एल्यूजन का अर्थ होता है संकेत। तो चारों वर्ड्स को अपनी नोटबुक में लिख के रखिए और बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए क्या डायरेक्शन है। चूज द वन ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। बेस्ट एक्सप्रेस, जब भी आप कहीं भी देखें तो वहाँ पे आपको सिनोनिम्स या सेम मीनिंग वाले वर्ड्स को बताना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें सिनोनिम पूछा है, सेम मीनिंग वाला वर्ड पूछा है, और वर्ड दिया हमें प्लेसिड। प्लेसिड का सिनोनिम क्या होगा, चलिए देखते हैं। प्लेसिड का अर्थ होता है शांत, और काम का अर्थ भी होता है शांत। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें बाकी वर्ड्स की तो ऑप्शन ए में दिया गया प्लेन। प्लेन का अर्थ होता है सिंपल, सीधा। क्लियर यानी होता है स्पष्ट, और पुअर यानी होता है गरीब। तो प्लेसिड का सही सिनोनिम हो जाएगा काम यानी शांत। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें बेस्ट एक्सप्रेस पूछा है, यानी हमें सिनोनिम्स बताना था, और वर्ड दिया गया हमारे पास सिटाडेल। तो सिटाडेल का अर्थ होता है सैन्य दुर्ग। तो दुर्ग या दुर्ग की प्राचीर, तो उसके लिए हमें कौन सा सिनोनिम सही होगा, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फोर्ट्रेस। फोर्ट्रेस का अर्थ होता है छोटा किला। पैलेस का मतलब हो गया महल, और मेट्रोपोलिस का अर्थ हो गया राजधानी। मैंसन का मतलब हो गया हवेली। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सिनोनिम, क्वेश्चन नंबर 7 में जो वर्ड दिया गया सिटाडेल, उसका सिनोनिम होगा फोर्ट्रेस। आई होप आपने चारों वर्ड लिख लिए होंगे। आप वीडियो को पॉज करके भी इन वर्ड्स को लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 8, इसके लिए डायरेक्शन है चूज द वन ऑप्शन विच अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। यहाँ पे हमें अपोजिट या एंटोनिम्स बताना था। जब भी आप एयरपोर्ट का एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पे आप सबसे पहले पेपर में जो डायरेक्शन दी गई है उसको आप ठीक से पढ़िए। वहाँ पे आपको सिनोनिम पूछा है कि एंटोनिम पूछा है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इस प्रकार की गलतियाँ बार बार हो जाती हैं और हमारा 1-2 नंबर चला जाता है, जिससे हम एयरपोर्ट में सिलेक्शन होने से रह जाते हैं। तो आप जब भी एयरपोर्ट का एग्जाम दे तो वहाँ पर डायरेक्शन को अच्छे से पढ़िएगा। तो यहाँ पे हमें डेंस का अपोजिट बताना था, तो डेंस का अपोजिट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पार्स। स्पार्स का मतलब होता है विरल और डेंस का मतलब होता है सघन, घना, और स्पार्स का मतलब होता है विरल, जो घना नहीं हो। तो ऑप्शन नंबर ए की बात, ऑप्शन ए में जो वर्ड दिया गया है स्कार्स, स्कार्स का अर्थ होता है दुर्लभ, स्लिम का मतलब होता है पतला और लीन का मतलब होता है दुबला। तो डेंस का ऑपोजिट हो जाएगा स्पार्स। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमें अपोजिट बताना था और वर्ड दिया गया है हमारे पास सुपरफिशियल। तो सुपरफिशियल का अर्थ होता है सतही, जो सतह पे हो उसके लिए सुपरफिशियल वर्ड का यूज किया जाता है। और सुपरफिशियल का एंटोनिम या ऑपोजिट हो जाएगा डीप। डीप यानी होता है गहरा। तो बाकी ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में दिया गया सेलो। सेलो का मतलब होता है सतही, जो कि सुपरफिशियल का सिनोनिम हो जाएगा। आप सिनोनिम में इसको याद रख सकते हैं। ऑप्शन बी में दिया गया रियल। रियल यानी वास्तविक, आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम। तो सुपरफिशियल का एंटोनिम हो जाएगा डीप। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हमारे पास डायरेक्शन है चेंज द नरेशन। यहाँ पे हमें डायरेक्ट सेंटेंस दिया गया है जिसको हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना था। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, इनको आप कुछ रूल्स के माध्यम से बहुत इजीली सोल्व कर पा रहे होंगे। मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को आपको कैसे सोल्व करना है। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको टेंस के रूल्स याद करने होंगे। आपको सबसे पहले सेंटेंस में टेंस को पहचानना होगा, तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। यहाँ पे वर्ड आया येस्टरडे, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो आपको पता होगा येस्टरडे द प्रीवियस डे में चेंज हो जाता है। तो देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन में द प्रीवियस डे दिया गया है। तो ऑप्शन ए और सी में द प्रीवियस डे दिए गए हैं, ऑप्शन बी और डी में नहीं दिए गए, तो ऑप्शन डी, बी और डी पहले ही कैंसिल हो गए। हमारे पास बचे ऑप्शन ए और सी। और यहाँ पे हमें सेंटेंस में अगर टेंस की बात करें तो ये पास्ट सिंपल का है। और आपको पता होगा जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे डिड नॉट रिटर्न की जगह हैड नॉट रिटर्न हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आप टेंस को पहचान कर बहुत ही इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे होंगे। यहाँ पर हमने पास्ट सिंपल से पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया और हो जाएगा द लाइब्रेरियन सेड दैट ही हैड नॉट रिटर्न हिज बुक द प्रीवियस डे। यू को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो हम ही का यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए डायरेक्शन फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड। यहाँ पे हमें 4 वर्ड दिए गए, चारों वर्ड्स में से जो वर्ड यहाँ पे सुटेबल होगा उसका हमें सिलेक्शन करना था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डिस्ग्रेसिव। डिस्ग्रेसिव यानी ज्ञान बांटने वाला। तो सेंटेंस को फिर से पढ़ते हैं। हिज बुक्स वाज मार्क्ड बाय मेनी डिस्ग्रेसिव रिमार्क्स व्हिच मेड अस फॉरगेट इट्स मेन थीम। उसकी बुक्स में बहुत सारे ध्यान बांटने वाली लाइंस लिखी गई थी, इसलिए पाठकों का ध्यान उसके मेन थीम से हट गया। ये इस क्वेश्चन का हिंदी मीनिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में दिया गया इररिलेवेंट वर्ड जिसका अर्थ होता है असंगत, ऑप्शन बी में दिया गया ऑब्जेक्टिव जिसका अर्थ होता है उद्देश्य, और ऑप्शन सी में दिया गया स्लैंटेड जिसका अर्थ होता है तिरछी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें वही चेंज करना था और यहाँ पे हमें सेंटेंस दिए गए आई हैव बॉट ए न्यू कार। तो इस प्रकार के सेंटेंस को सोल्व करने के लिए आपको सिर्फ टेंस का पता लगाना होगा कि सेंटेंस में किस प्रकार का टेंस है
और आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सोल्व कर पा रहे होंगे। यहाँ पे हमें वर्ब दी गई है हैव बोट। तो आपको पता होगा जब भी आपको हैज हैव प्लस वी थर्ड दिया गया हो तो उसको अगर हम पैसिव में बनाएंगे तो हैज हैव प्लस बीन प्लस वी थर्ड हो जाएगा। तो देखते हैं चारों ऑप्शन में से कहाँ पर हैज हैव बीन प्लस वी थर्ड दिया गया है। चारों ऑप्शन में से देखते हैं कहाँ पे हैज हैव बीन प्लस वी थर्ड दिया गया है। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें हैज हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म दिया गया है, वो है ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए न्यू कार यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट की जगह चला जाएगा तो हो जाएगा ए न्यू कार। हैव बोट का यहाँ पे एक न्यू कार सिंगुलर है तो यहाँ पे हैज का प्रयोग होगा, हैज बीन बोट। और आई का सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो आई मी बन जाएगा। ए न्यू कार हैज बीन बोट बाई मी, ये इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के लिए सही डायरेक्शन क्या है। चूज द सेंटेंस दैट कन्वेज द सेम मीनिंग एज द गिवन सेंटेंस। दैट चॉकलेट इज नॉट एज स्वीट इज दिस वन। यहाँ पे हमें ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस दिया गया है जिसका हमें सेम मीनिंग वाले सेम सेंटेंस में चेंज करना था। तो देखते हैं चारों ऑप्शन। पहले ऑप्शन में जो दिया हुआ सेंटेंस द चॉकलेट्स वेरी इन देयर स्वीटनेस, ये तो हो नहीं सकता, ये तो पूरा अलग ही मीनिंग दे रहा है। तो ऑप्शन बी में दिया गया स्वीटर टू, स्वीटर के बाद टू नहीं आता, तो कंपेरेटिव डिग्री में यहाँ पे देन का यूज होता है तो ये बी ऑप्शन हो नहीं सकता। यहाँ पे दिया गया दिस चॉकलेट इज नॉट स्वीटर देन दैट चॉकलेट, पर यहाँ पे हमें दिया गया है दैट चॉकलेट इज नॉट एज स्वीट एज दिस वन, तो यहाँ पे ये इसका ऑपोजिट बना दिया है तो ऑप्शन सी हो नहीं सकता। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिस चॉकलेट इज स्वीटर देन दैट वन। उस चॉकलेट से ये चॉकलेट स्वीट है, ये इसका सेम मीनिंग हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपने ये क्वेश्चन सही किया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें रॉन्ग पोर्शन का सिलेक्शन करना था। ये एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है और देखते हैं इस क्वेश्चन में कहाँ एरर है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नो सूनर ही हेड। यहाँ पे नो सूनर के बाद आप जब भी वाक्य में नो सूनर है तो आप याद रखना वर्ब पहले आएगी फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। तो ये वाक्य इस प्रकार होगा, नो सूनर हेड ही गॉन आउट देन इट स्टार्ट रेनिंग। तो ऑप्शन नंबर ए में एरर है, हेड पहले आएगा ही बाद में आएगा। नो सूनर के बाद हमेशा वर्ब पहले आती है फिर सब्जेक्ट आता है, ये रूल आप हमेशा याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में भी हमें एरर निकालनी थी और हमारे पास सेंटेंस है श्रीलंका इज एन आइसलैंड इनटू द इंडियन ओशियन साउथ ऑफ इंडिया। तो कहाँ है एरर, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में एरर है पार्ट बी में, वहाँ पे इनटू दिया गया है, इनटू यहाँ पे नहीं आएगा, पानी के अंदर नहीं है श्रीलंका, पानी के बाहर है। तो यहाँ पे इनटू की जगह इन का यूज होगा, श्रीलंका इज एन आइसलैंड इन द इंडियन ओशियन। इनका यूज इसलिए होता है कि वो चारों ओर बाउंड्री से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ पे इनका यूज होगा, इनटू का यूज नहीं होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये प्रीपोजिशन से रिलेटेड एरर थी, प्रीपोजिशन के रूल आपको याद करने होंगे तो इस प्रकार के एरर आप बहुत आसानी से कैच कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए क्या डायरेक्शन है, अरेंज द सेंटेंस इन परफेक्ट ऑर्डर। यहाँ पे हमें परफेक्ट ऑर्डर्स में सेंटेंस को जमाना है, पीक्यूआरएस से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इसके लिए आपको टेंस अच्छे से याद करने होंगे। टेंस के बिना आप इस सेंटेंस को अच्छे से नहीं जमा पाएंगे और ये क्वेश्चन बहुत ईजी होता है और 1 मार्क्स आप अपना श्योर कर पाएंगे अगर आपको टेंस अच्छे से आता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको ऑप्शन वाइज चेक करना होता है। अगर हम बात करें ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए से देखें तो पीपल ऑफ ओ प्रोफेशन फॉर मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट, ये हो नहीं सकता क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, तो ऑप्शन ए तो गलत है। फिर देखते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में दिया गया है
पीपल ऑफ ऑल प्रोफेशन एट हिज डिस्पेंसरी वेंट टू हिम फॉर मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट। यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद भी वर्ब नहीं दी गई तो क्वेश्चन ऑप्शन बी हो नहीं सकता। ऑप्शन सी को पढ़े तो हम पीपल ऑफ ऑल प्रोफेशन वेंट टू हिम फॉर मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट एट हिज डिस्पेंसरी। ये एकदम परफेक्ट ये एकदम परफेक्ट सेंटेंस बन रहा है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना रहता है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप ऑप्शन चेक करके इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए हमें डायरेक्शन दी गई है, चूज करेक्ट मीनिंग और गिवन ईडियम फ्रेज। यहाँ पे हमें ईडियम फ्रेज बतानी थी, ईडियम फ्रेज का मीनिंग क्या होगा। और यहाँ पे हमें ईडियम दी गई है ऑन द कार्ड्स। ऑन द कार्ड्स का मतलब होता है निश्चित। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सर्टेन या निश्चित। तो बात करें बाकी ऑप्शन की, प्रोबेबल यानी होता है संभवतः, एविडेंट यानी होता है सबूत, डीओ यानी बाकी। तो आई होप आपको ईडियम फ्रेज याद हो गई होगी। इस प्रकार की ईडियम फ्रेज हम अपने टेस्ट में डेली एक दे, तो आपको ईडियम फ्रेज सारी हमारे टेस्ट सीरीज में ही याद हो जाएगी और आप एयरफोर्स में 20 में से 20 मार्क्स ला रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको एक पैसेज दिया गया है। इस पैसेज के लिए मैंने आपके लिए टाइमर नहीं रखा है, आप पैसेज को अच्छे से पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर हम पैसेज की डेली प्रैक्टिस करें, डेली टेस्ट दें, तो हम पैसेज में एयरफोर्स एग्जाम में बहुत ही इजीली 3 या 4 मार्क्स ला सकते हैं। एयरफोर्स एग्जाम में 3 या 4 क्वेश्चन ही होते हैं पैसेज के लिए। तो पैसेज के लिए आपको अपनी वोकेब भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी और पैसेज इतना हार्ड नहीं आता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आप पहले क्वेश्चन पढ़िए, फिर पैसेज को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। आप वीडियो को पॉज करके भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको थोड़ा समय देता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ने का, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए, फिर हम देखते हैं इस पैसेज के सभी क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इस पैसेज के सभी क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोरल एंड मैनर्स। तो अगर आप पहली लाइन पढ़े, मोरल एंड मैनर्स विच गिव कलर्स टू लाइफ आर ऑफ मच ग्रेटर इंपॉर्टेंस देन लॉज। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोरल एंड मैनर्स, जो आपको यहाँ से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, व्हाट गिव्स द कलर ऑफ आवर लाइफ। तो मोरल एंड मैनर्स गिव कलर ऑफ द मोरल एंड मैनर्स विच गिव कलर्स टू लाइफ। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर भी हमें पहली लाइन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज मीन बाय गुड मैनर्स। गुड मैनर्स का मतलब क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिविलिटी यानी सभ्यता। आई होप आपने टेस्ट अच्छे से दिया होगा और आप जितने भी मार्क्स आते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इस टेस्ट के बारे में आपका जो भी डाउट हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉन्टैक्ट करके आप हमें पूछ सकते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो फिर मिलेंगे हम कल रात 9 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।